हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम आपके लिए और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। एज यू कैन सी हियर इन द टाइटल, द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन। तो उस स्टोरी को हम पहले एक बार लाउडली पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसको हर दिन के जैसे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके हम हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे। तो चले बने रहिए हमारे साथ एंड वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ रहिए एंड वीडियो को बिना स्किप किए देखने की कोशिश करें ताकि आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए। तो हम एक बार पहले लाउडली पढ़ लेते हैं उसको। जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ हमारा, यहाँ से, A man and his son were going through the forest hills. Suddenly, the boy fell down on the trail and screamed with pain. Ah! Surprisingly, he heard the same voice from the mountain. Ah! Curiously, the boy shouted, "Who is this?" But the voice replied the same, "Who is this?" He got angry and shouted again, "You are stupid." And again the voice replied the same, "You are stupid." Annoyed by this, the boy asked his father, "Father, what is going on? Who is this?" The father replied, "Son, pay attention." The father shouted, "You are very nice." And the boys responded the same, "You are very nice." The father again shouted, "Thank you." And the voice again responded the same, "Thank you." The son was very surprised, but he still could not understand what was happening. The father explained, "Son, people call it resonance, but this is the truth of the life. The life is a reflection of your actions. What you will give to others, you will receive the same in return." Moral: what we give to others, life gives us the same in return. Your life is not an accident or a coincidence, but it is the shadow of your actions. तो ये हमारा रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम पहले से उसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपने वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब कर लें। एंड उस चैनल पे विजिट करके जितने सारे वीडियोज़ हैं उन स्टोरीज़ के, तो स्टोरीज़ के थ्रू हम अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपका लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज पे आप एक्सपर्ट बन जाए, मास्टर्स बन जाए। तो पहले उन वीडियोज़ को आप जाके एक बार देख लें। तो हम चले पहले उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते। तो जो टाइटल है, द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन, यहाँ एक्शन दिया गया है। थोड़ा टाइपिंग नहीं उठा यहाँ। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, जो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब परछाई होता है, हमारा जो प्रतिफलन होता है। एक्शन तो हमारा काम है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन, योर मतलब तुम्हारा, एक्शन होता है कामकाज। तो अपना कर्म का प्रतिफलन जो है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन कहते हैं। जो आप काम करते हैं उसके बदले में ही आपको मिलता है। उसी के रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है। तो चले स्टोरी के थ्रू हम इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करें। तो पहले जो हमारा लाइन है, ए मैन एंड हिज सन, ए मैन एक आदमी, एंड हिज सन उसका बेटा, वेयर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट हिल्स। वेयर गोइंग थ्रू, गोइंग जा रहे थे, वेयर आया मतलब पास्ट का बात चल रहा है, आर का पास्ट है, वेयर मतलब पहले की बात है, घटना पहले हो चुका है। तो दे वेयर गोइंग, ए मैन एंड हिज सन वेयर गोइंग, एक आदमी एंड उसका बेटा जा रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट हिल्स। थ्रू मतलब बीच से, थ्रू होता है बीच से जाना, दरमियान से जाना किसी चीज़ का। द फॉरेस्ट हिल्स, फॉरेस्ट तो जंगल होता है, हिल्स मतलब पहाड़ी। तो पहाड़ी एक जंगल के दरमियान से एक मैन, एक आदमी एंड उसका बेटा जा रहे थे और जा रहा था। ये पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ, सडनली अचानक से, द बॉय, उस जो लड़का था, उसका जो बेटा था, लड़का था, फेल डाउन, फेल डाउन आया, पहले की बात आया। तो फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। ऑन द ट्रेल, ऑन द ट्रेल, ट्रेल होता है मतलब पीछे पीछे जो चलना, कि वो चलते चलते थक गया अपने बाप के पीछे पीछे चल रहा था पहाड़ी जंगल के दरमियान से। तो उससे ट्रेल में क्या हो गया, वो नीचे गिर गया। फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया। एंड स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड होता है चीखना, चिल्लाना। तो जब नीचे गिर गया लड़का तो चिल्लाया, विद पेन, विद से पेन से, पेन होता है जो दर्द होता है हमको, जो छूट खाने के बाद जो दर्द होता है तो उससे पेन कहता है। तो पेन विद पेन मतलब क्यों चिल्लाया,
ही फेल डाउन बिकॉज वो गिर गया नीचे। नीचे जब गिरा तो उसको मतलब जोर से लगा, तो वो पेन से मतलब दर्द से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? आह करके चिल्लाया। तो सरप्राइजिंगली क्या हुआ, मतलब इस ताज्जुब सा लगा उसको कि अचानक से ही हर्ड, उसने सुना। हियर का पास्ट है हर्ड। हियर मतलब सुनना, एंड हर्ड उसने सुना। ही हर्ड उसने सुना द सेम वॉइस, वही आवाज़। वॉइस होता है वही आवाज़ फ्रॉम द माउंटेन, वही पहाड़ से। माउंटेन होता है जो पहाड़ होते हैं, वही पहाड़ से उसने सेम आवाज़ सुना। आह आह करके पहाड़ ने भी चिल्लाया। तो वो गिर गया था नीचे। गिरने के बाद उसने अपने पेन में आह करके चिल्लाया, तो माउंटेन ने भी सेम आवाज़ करके पुकारा। उसके बाद क्यूरियसली, तो ये देखकर मतलब एक क्यूरियोसिटी आई। उसके बाद एक उत्तेजित होके द बॉय शाउटेड। क्यूरियसली मतलब उत्तेजित होके द बॉय उस लड़के शाउटेड मतलब चिल्लाया। शाउट मतलब चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। हु इज दिस? वो चिल्लाया के हु इज दिस, के कौन है यहाँ, यहाँ कौन है। लेकिन क्या हुआ, बट द वॉइस, अब क्या हुआ, उस वॉइस, वो जो आवाज था, रिप्लाइड, उस आवाज ने रिप्लाई कर दी। द सेम, सेम रिप्लाई आया। हु इज दिस, क्योंकि उस बॉय ने चिल्लाया था, लड़का ने चिल्लाया था। हु इज दिस, उस आवाज ने भी चिल्लाया। हु इज दिस मतलब जो वो कहता है, माउंटेन मतलब पहाड़ से वही आवाज निकल के आता है। अब क्या हो गया, ही गॉट एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया। एंग्री मतलब गुस्सा होना। ही गॉट एंग्री, तो वो बहुत गुस्सा हो गया। ही गॉट एंग्री, एंड क्या हुआ, ही शाउटेड अगेन, फिर चिल्लाया। शाउट मतलब चिल्लाना, आप याद रख के, शाउट मतलब चिल्लाना। शाउटेड आया मतलब पास्ट का बात चल रहा है, पहले की बात चल रहा है, तो ईडी लगा उसको। तो शाउटेड फिर चिल्लाया था। अगेन मतलब फिर, अगेन मतलब फिर। यू आर स्टूपिड, क्या करके चिल्लाया, यू आर स्टूपिड, तुम बहुत स्टूपिड हो। लेकिन क्या हुआ, हर एक बार के जैसा, एंड अगेन द वॉइस, अगेन और एक बार द वॉइस, उस आवाज ने रिप्लाई किया। द सेम, सेम आवाज ने रिप्लाई किया, यू आर स्टूपिड। आवाज ने भी यही कहा, माउंटेन से आवाज वही मतलब रिपीट होके आया, यू आर स्टूपिड। अब क्या होगा हम सामने देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देख के बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है। तो बहुत मतलब इतना इम्प्रूव होगा, आप मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे ऐसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो स्टोरी के थ्रू अगर हम इंग्लिश को सीखें, यही एक मतलब आसान रास्ता है समझने की, सीखने की। तो उसके बाद उस पैराग्राफ में है, एनॉयड बाय दिस, तो वह क्या हो गया, एक परेशान सा हो गया कि वो जो आवाज़ करता है वही आवाज़ माउंटेन से फिर रिपीट होके आता है। एनॉयड मतलब परेशान होके, बाय दिस उससे। द बॉय आस्क, उस लड़के ने आस्क पूछा। आस्क, ए एस के आस्क होता है प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब अगर अभी का बात करें तो हम कहेंगे द बॉय आस्क्स। अगर पास्ट में कहेंगे तो ईडी लगाएंगे, आस्क्ड। द बॉय ने पूछा था हिज फादर, उसके बाप को, के फादर के पापा और बाबा, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या हो रहा है यहाँ। व्हाट इज गोइंग ऑन मतलब ये हो क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हु इज दिस, यहाँ है कौन। हु इज दिस मतलब यहाँ कौन है। व्हाट इज गोइंग ऑन मतलब क्या हो रहा है। अगर आप भी किसी को मतलब कहना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप यही कहें कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड हु इज दिस मतलब यहाँ कौन है। हु इज दिस, कौन है यहाँ। द फादर रिप्लाइड, फादर ने रिप्लाई किया। फादर ने उस बेटे के क्वेश्चन पे रिप्लाई कर दिया कि सन, के बेटा, पे अटेंशन, कि तुम अटेंशन दे के सुनो। पे मतलब देना, अटेंशन होता है जो मनोयोग देते हैं हम किसी बात पे। तो फादर कह रहे हैं कि बेटा तुम क्या करो, अटेंशन दो। उसके बाद क्या हुआ, द फादर शाउटेड, बेटे को कहा तुम अटेंशन दो मेरे बात पे। एंड फादर शाउटेड, फादर ने चिल्लाया, बाप ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस। बाप ने चिल्लाया कि यू आर वेरी नाइस, तुम बहुत खूबसूरत हो। यू आर वेरी नाइस मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो। एंड द वॉइस, एंड द वॉइस रिस्पॉन्डेड, तो वॉइस तो यही रिप्लाई करेगा, माउंटेन से जो आवाज़ निकल के आता है, जो हम चिल्लाते हैं वही आता है। तो फादर ने चिल्लाया यू आर वेरी नाइस, तो एंड द वॉइस रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड मतलब रिस्पॉन्स करना। वॉइस ने रिप्लाई किया उस आवाज़ ने, द सेम, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस, तुम बहुत खूबसूरत हो। अब तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, द फादर अगेन शाउटेड, द फादर उस बाप ने अगेन और एक बार शाउटेड चिल्लाए, थैंक यू, उसको थैंक यू कहा, धन्यवाद दिया। एंड द वॉइस अगेन रिस्पॉन्डेड, उस आवाज ने अगेन, द वॉइस मतलब आवाज, अगेन और एक बार रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स किया उनके मतलब चिल्लाने पे, रिपीट किया। क्या रिपीट किया, क्या रिप्लाई दिया, द सेम, वही सेम चीज़ें, कि थैंक यू, जो चिल्लाते हैं वही सेम चीज़ें और एक बार
वहाँ से भी आता है। द सन वॉज सरप्राइज, द सन, अब लड़का क्या हो गया, उसका बेटा जो था, वॉज वेरी सरप्राइज, बहुत, वेरी होता है बहुत, सरप्राइज एक ताज्जुब हो गया, ये सुन के एक ताज्जुब हो गया। बट ही स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट उसके बाद भी, स्टिल मतलब उसके इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी, कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाया, व्हाट वाज हैपनिंग, कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाया, व्हाट वाज हैपनिंग, हैपन मतलब किसी चीज़ का घटना, व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्या घट रहा था, क्या हो रहा था, कुछ उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद है हम समझेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा था इसमें, हम भी तो देखे उसमें। तो ये है, ओके, ये ठीक है। अब आया यहाँ जो लाइन है उस पैराग्राफ में, द फादर एक्सप्लेन, आप उस बाप ने, फादर ने एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं एक्सप्लेन करके कि सन, देखो बेटा, पीपुल कॉल इट रिजोनेंस, पीपुल लोग कहते हैं, पीपुल लोग, कॉल कहते हैं, इट उससे, रिजोनेंस, रिजोनेंस होता है गूंजना, पीपुल ऐसे ही मतलब जनरल रूप से यही कह लेते हैं कि यही एक गूंजना है, हम जो आवाज़ करते हैं वही हमारे तरफ भी आता है, वही पहाड़ से, माउंटेन से वही आवाज़ रिप्लाई करके आते हैं, गूंजना। लेकिन बाप कह रहे थे, बट दिस इज द ट्रूथ, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, यही हमारे जीवन का सच है, बट दिस इज द, यही द ट्रूथ, सच है, ऑफ द लाइफ, हमारे जीवन का, ऑफ द लाइफ मतलब जीवन का, ऑफ द लाइफ जीवन का, ट्रूथ वही है। फादर क्या कहना चाहते हैं हम भी समझे। फादर कह रहे हैं कि सन, देखो बेटा, पीपुल कॉल इट रिजोनेंस, पीपुल लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक गूंजना है, एक आवाज़ ऐसे ही है, एक रिपीटेशन है, जैसे इको होता है, हम जो कोई आवाज़ करते हैं उसका बार बार एक ही सेम आवाज़ आता है, तो पीपुल कॉल इट रिजोनेंस, बट दिस इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, बट क्या है, बट है यहाँ असल में, दिस इज द, यही ट्रूथ ऑफ द लाइफ, यही हमारे लाइफ का, जीवन का असली चीज़ें है, सही चीज़ें है। ट्रूथ मतलब सच्चाई, यही है। क्या सच्चाई है, द लाइफ इज ए, जीवन क्या है, द लाइफ इज ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पहले भी बताया, प्रतिफलन और परछाई, परछाई भी कह दो, प्रतिफलन भी कह दो, मतलब काम का फल, ऑफ योर एक्शंस, तुम्हारा एक्शन का, तुम्हारा काम काज का। लाइफ क्या है, फादर कह रहे हैं बेटे को, लाइफ इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शंस, हमारा जीवन जो है ये रिफ्लेक्शन है, ये फल है, योर एक्शंस, हमारे कामकाज का और तुम्हारे कामकाज का। लाइफ में जितना भी होता है, अगर बैड चीज़ें, ख़राब चीज़ें हो रहा है, तो यही तुम्हारे कामकाज का ही रिफ्लेक्शन है, तुमने ख़राब किया इसलिए ही ख़राब हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, व्हाट यू विल गिव टू अदर्स, व्हाट जो, व्हाट मतलब जो, यू तुम, विल गिव दोगे, विल गिव, विल आया, विल फ्यूचर के साथ यूज होता है, फ्यूचर मतलब जो, मतलब हम काम करने वाले हैं, अगर वो कहना चाहते हैं तो हम विल कह के पुकारेंगे। विल के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है, विल गिव, गिव जो फर्स्ट फॉर्म है वही होता है, मतलब फर्स्ट जो है, गिव, गेव, गिवन, तो गिव आया पहले नंबर पे, वही यूज होता है विल के साथ, शेल और विल के साथ। तो विल गिव, व्हाट यू विल गिव, जो तुम दोगे, टू अदर्स, दूसरे को, जो तुम दोगे दूसरे को, यू विल रिसीव, तुम रिसीव, फिर आया विल मतलब तुम रिसीव करोगे, तुम भी वही रिसीव करोगे, द सेम इन रिटर्न, बदले में, द सेम, मतलब फादर यही कह रहे हैं कि जो तुम दूसरे को दोगे वही तुम भी रिसीव करोगे। अगर तुम किसी के साथ अच्छाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी कई भलाई करेगा, अगर तुम किसी के साथ बुरे करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा, क्योंकि लाइफ वही है जो हम काम करते हैं। लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ योर एक्शन, जो हम करते हैं उसी का बदला ही है लाइफ। इसके बाद मॉरल क्या है, हमारा मॉरल यही है, कंसाइज करके दिया गया है, समरी टाइप करके, व्हाट वी गिव टू अदर्स, व्हाट जो, वी गिव हम देते हैं, वी गिव हम देते हैं, टू अदर्स दूसरों को, वी आया इसलिए गिव आया, ये प्रेजेंट फॉर्म में कहा गया, ये पास्ट का बात नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान का बात चल रहा है। वी गिव, वी के साथ हमेशा गिव आता है। अगर ही और शी होता, वी के जगह अगर ही और शी होता, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता, तो गिव के साथ एक एस लगता, एडिशनली एक एस आता, गिव्स, ही और शी गिव्स। जब हम कहेंगे आई, वी, यू, उन चारों के साथ लगता है गिव, एस नहीं आता है,
तो व्हाट वी गिव टू अदर्स, जो हम देते हैं, वी गिव, जो हम देते हैं टू अदर्स, दूसरों को, लाइफ गिव्स। अब यहाँ आया एस, गिव्स, क्योंकि लाइफ जो है वो सिंगुलर है एंड वो आई वी यू उन चारों में नहीं पड़ता, वो उससे कुछ ज़्यादा है। ही शी एंड और दूसरे जितने सारे चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों के बाद गिव और वर्ब जो आएगा उसके साथ एस और ईएस लगेगा। ये प्रेजेंट का फॉर्मूला है। तो लाइफ आया मतलब लाइफ आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, यू भी नहीं है, यू भी नहीं है, यू दू है, एक मतलब सिंगुलर एक प्लूरल, तो दोनों के साथ वर्ब वही आता है सेम। आई वी यू अगर होता तो गिव होता, ही एंड शी होता तो गिव्स होता, एंड ही शी उसके साथ और भी क्या है, वही चारों के बिना आई वी यू उसके सिवा जितने सारे चीज़ें हैं ही एंड शी मिला के सबके साथ वर्ब के, सबके बाद में वर्ब के साथ एस और यस आता है। तो लाइफ आया मतलब ये थर्ड पर्सन तो है ही, फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है ही, एंड क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसलिए क्या है, जीवन गिव्स आज हमको देता है, लाइफ जीवन गिव्स आज, आज मतलब हमको, गिफ्ट तो देता है, जीवन हमको देता है द सेम, सेम चीज़ें वही देता है इन रिटर्न, बदले में। इन रिटर्न क्या है, बदले में। तो यहाँ से लाइन हो गया, व्हाट वी गिव टू अदर्स, जो हम देते हैं दूसरों को, लाइफ गिव्स अस द सेम इन रिटर्न, जीवन हमें वही देता है बदले में। योर लाइफ इज नॉट, तुम्हारा जीवन, इज नॉट एन एक्सीडेंट, तुम्हारा जीवन जो है अभी जो तुम चल रहे हो फिर रही है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कोई एक्सीडेंट मतलब ऐसा कोई हादसा नहीं हो गया कि तुम्हारा जीवन ऐसा ही हो गया। और एक कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस भी वही है कि कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया, ऐसा अचानक से कुछ हो गया, बट इट इज़ द शेडो, शेडो मतलब परछाई, जो छाया होता है, परछाई होता है ऑफ योर एक्शंस, अपने काम का परछाई है, अपने काम का फल है। तो यहाँ से कह रहा है कि योर लाइफ, तुम्हारा जीवन, इज नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई ऐसा घटना और हादसा नहीं है, और कोई कोइंसिडेंस, ऐसा कोई अचानक से नहीं हो गया ऐसा, बट इट इज द शेडो, ये क्या है, तुम्हारा जीवन है एक शेडो, एक छाया है, एक प्रतिफलन है, एक वो क्या परछाई है ऑफ योर एक्शंस, तुम्हारे कामकाज का। तो अब जो लाइफ का स्टेटस हमारा है, अगर हम अच्छे से रह रहे हैं तो मतलब ये हमारा, हम अच्छे काम करते हैं इसलिए लाइफ अच्छा है, अगर लाइफ बुरा है तो मतलब हम अच्छे काम नहीं करते इसलिए हमारा लाइफ बुरा है। तो यही है हमारा लाइफ, मतलब वही है लाइफ जो होता है हमारा काम का ही फल होता है। तो अच्छे काम हमेशा करें ताकि आपका लाइफ भी अच्छा हो, जीवन भी अच्छे से बिताए आप। तो जितना हो सके हमने स्टोरी को कंप्लीट कर लिया, अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की। इसके बाद भी कहीं कमी रह जाए तो हम नेक्स्ट फिर ट्राई करेंगे, मतलब दूसरे स्टोरी पे फिर ट्राई करेंगे उससे अच्छा और ज़्यादा तरह समझाने की। तो बने रहिए हमारे साथ, जितने भी स्टोरी आएगा आप उसको सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी स्टोरी मिस ना करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। लैंग्वेज मतलब इतना ही एक शॉर्ट टर्म में डेवलप नहीं होता, ये एक लैंग्वेज है, उसको मतलब धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। तो आप उस पर मतलब पेशेंस रखिए, वो जो धैर्य होता है उसको रखिए, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। कंसिस्टेंसी होता है कि मतलब डेली बेसिस पे आप उस प्रैक्टिस एक करने की कोशिश करिए, मतलब कभी छोड़ मत दीजिए, गिव अप मत करिए, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, कमिटमेंट रहे अपने आप में, मतलब ऐसा एक कमिटमेंट कर ले कि हम उसको सीखेंगे, जितना जो भी हो हम उसको सीखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करता। अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वो एक टाइम डिमांड करता है आपसे। अगर आप टाइम दे रहे हैं एंड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दो चीज़ें अगर हो जाए तो मतलब कोई भी चीज़ हो आप उस पर सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे। तो दो चीज़ें हैं हमको देना है, एक टाइम एंड एक है प्रैक्टिस। टाइम दो एंड प्रैक्टिस करो, बस यही धीरे धीरे मतलब हो ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, हमको इंस्पायर करता है एंड हम मतलब कोशिश करेंगे और भी अच्छा वीडियो आपके साथ मतलब आपके लिए ले आए। तो चले बने रहिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।